सिमलपुरा गांव में पतलू अपनी माता पिता के साथ रहती थी। पतलू के माता पिता पतलू के लिए एक लड़का देखते हैं और उस लड़के से पतलू की शादी कर देते हैं। शादी की पहली रात को मोटू पतलू से कहता है, पतलू, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और ये बात यह है कि मेरी जो माँ है वो मेरी असली माँ नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है और मैं अपनी सौतेली माँ से अपनी माँ की तरह बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरी सौतेली माँ को अपनी माँ की तरह प्यार करोगी और प्यार से उनका दिल जीतने की कोशिश करोगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपकी माँ का कभी विरोध नहीं करूँगी और न ही कभी आपको शिकायत का मौका दूंगी। फिर पतलू जब अपनी पहली रसोई करती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी, मैं दूध गर्म कर रही थी। मेरी पहली रसोई है तो मैंने सोचा कि थोड़ी खीर बना लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मोटू की शादी में बहुत खर्चा हो चुका है। ठीक है माँ जी। फिर कुछ देर बाद, पतलू, अरे ओ पतलू। जी माँ जी। मुँह दिखा में तुझे जितने भी उपहार मिले हैं सारे लाके मुझे दे। लेकिन वो उपहार तो मुझे दिए हैं माँ जी। सीधी उंगली से लाती है या उंगली टेढ़ी करूं? ठीक है माँ जी, मैं लाती हूँ। फिर पतलू अपने सारे उपहार, गहने और रुपए लाके अपनी सास को दे देती है। फिर मोटू पतलू को कमरे में उदास देख के पूछता है, अरे पतलू, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ जी ने मुझसे मेरे सारे गहने और उपहार ले लिए। तुम दिल छोटा मत करो पतलू, चलो हम कहीं घूम के आते हैं। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर मैं चली गई तो माँ जी फिर गुस्सा करेंगी। तो ठीक है, तुम अपनी पसंद की कोई खाने की चीज बता दो, मैं काम से आते वक्त में ले आऊंगा। तो ठीक है, आप मेरे लिए छोले कुलचे ले आइएगा। मुझे छोले कुलचे बहुत पसंद है। मैं अक्सर घर पे छोले कुलचे बनाकर खाया करती थी और मेरे हाथ के छोले कुलचे माँ बाबा को भी बहुत पसंद थे, लेकिन माँ जी यहाँ बनाने ही नहीं देती। फिर काम से आते वक्त मोटू पतलू के लिए छोले कुलचे लाता है। ये तेरे हाथ में क्या है? एक है तो ये मोटू की माँ मोटू के हाथ से छोले कुलचे छीन लेती है और फिर चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर पतलू यहाँ आ जाती है। माँ जी, आप मेरा हमेशा अपमान करती है, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आप मेरे सामने मेरे ही पति को अपमान करेंगी तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये कहते ही मोटू की सौतेली माँ मोटू पतलू को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है दोबारा इस घर में कभी नहीं आना। पतलू मोटू को अपने माँ बाप के घर जाने को कहती है, लेकिन मोटू राजी नहीं होता, तो इसलिए वो एक छोटा सा घर किराए पे ले लेते हैं। फिर मोटू पतलू काम के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। फिर एक दिन पतलू मोटू से कहती है, क्यों ना हम ठेले पे छोले कुलचे बेचे, और वैसे भी मैं छोले कुलचे बहुत अच्छे बनाती हूँ और मुझे पूरा यकीन है इसमें हम कामयाब जरूर होंगे। फिर मोटू भी पतलू का साथ देते हुए एक साथ ठेले पे छोले कुलचे बेचना आरंभ करते हैं। फिर आखिरकार मोटू और पतलू सफलता की सीढ़ी छू ही लेते हैं। एक छोटे से ठेले से लेकर बड़े से दुकान के मालिक और मालकिन बन जाते हैं। फिर एक दिन उनके पास शादी में खाना बनाने का ऑर्डर आता है। फिर पतलू जब शादी में जाती है तो देखती है कि मोटू की 3 सौतेली बहनें मेहमानों का झूठा बर्तन मांज रही है। टीना, निमरी, प्रियंका, ये तुम क्या कर रही हो? हम यहाँ पर बर्तन मांजने का काम कर रहे हैं भाभी। माँ की तबीयत बहुत खराब है और माँ के इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। तभी यहाँ पर मोटू आ जाता है। फिर वो पांचों मोटू की सौतेली माँ के पास जाते हैं। अच्छा हुआ मोटू पतलू तुम आ गए, कम से कम मरने से पहले तुम लोगों से मैं माफी मांग सकती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरे इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए और मेरे पास उतना पैसा नहीं है। आपके पास नहीं है तो क्या हुआ माँ जी, आपके बेटे के पास तो है ना। और चलिए, आपको यहाँ पे नहीं रहना होगा, आप हमारे साथ हमारे नए घर पे रहेंगे। नया घर, इलाज के लिए पैसा, ये सब कैसे बेटा? माँ जी, शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपकी बहू एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट की ऑनर है। सिर्फ मैं नहीं, हम सब। अब मेरी सास की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं कर रहे हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे यकीन है आप लोग आज नहीं तो कल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लोगे। बाय।